पॉल और रिमी पॉल के ऑफिस केबिन में बुरी तरह से झगड़ रहे थे। दरअसल पॉल और रिमी पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे। रिमी इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहती थी पॉल के साथ और वक्त भी गुजारना चाहती थी, पर पॉल शादीशुदा था। 10 साल पहले पॉल और जीन की शादी हुई। शादी के 3 साल बाद एक दिन पॉल ने गाड़ी चलाते हुए लापरवाही से एक टर्न लिया और पॉल की इस लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी जीन को। उसकी इस एक्सीडेंट में दोनों आंखें चली गईं। एक्सीडेंट के बाद से पॉल और जीन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पॉल को इस बात का गिल्ट था कि गलती उसकी थी, इसलिए उसने जीन के कंफर्ट के लिए नौकरों और चीजों की लाइन लगा दी। जीन की देखभाल अच्छे से होती थी, उसके पास उसकी जरूरत का हर सामान था, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही सामान था। अगर किसी चीज की कमी थी तो पॉल और जीन के बीच दूरियां बढ़ती गईं, क्योंकि वो दोनों एक साथ वक्त ही नहीं गुजार पाते थे। वो डिनर करने जाते तो साथ में एक हेल्पर जाती थी जीन को खाना खिलाने के लिए। वो वैकेशन पर जाएं तो हेल्पर्स की एक टीम जाती थी जीन का हर काम करने के लिए। पॉल को जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया था जो रिमी के आने के बाद भर गया, पर पॉल रिमी को पूरी तरह से नहीं अपना सकता था। पॉल ने रिमी को समझाया कि वो जीन को ऐसी हालत में कैसे डाइवोर्स दे सकता है, स्पेशली जब कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। पॉल ने अगर जीन को छोड़ दिया तो वो कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएगा। रिमी का कहना था कि वो एक बार इस बात को तो शायद फिर भी एक्सेप्ट कर ले कि वो इस रिश्ते में नहीं बन सकते, पर उसे पॉल का और वक्त चाहिए था। पॉल ने रिमी को बहुत समझाया, पर जब रिमी नहीं मानी तो पॉल ने उसे एक प्रॉमिस किया। उसने कहा कि हर साल पॉल रिमी के साथ 1 महीने की वैकेशन पर जाएगा, किसी और देश में, जहां वो और रिमी साथ रहेंगे, बातें करेंगे, वो हर चीज साथ करेंगे जो यहाँ वो एज अ कपल नहीं कर सकते। पॉल एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का मालिक था और इस टाइम सबसे बड़े सुपरस्टार ऋत्विक के साथ एक फिल्म शूट कर रहा था। शूट यहीं इसी शहर में चल रहा था। क्योंकि जीन पॉल के साथ कंपनी की मालिक भी थी, तो पॉल ने जीन से रिक्वेस्ट की कि वो 1-2 बार सेट पर चली जाए, ताकि अगर कोई इशू हो तो वो डिसीजन लेना हो तो वो पॉल के बिहाफ पर ले सके। पॉल और रिमी अगले 1 महीने अपनी दुनिया में खोए रहे। लकीली पॉल को न तो काम के सिलसिले में और न ही जीन से कोई कॉल आए और उनकी वैकेशन बिना किसी झगड़े आराम से कटी। वापस लौटते वक्त दोनों को इस बात का गम था कि वो एक साथ एक घर में नहीं बल्कि अलग अलग घरों में लौटेंगे, पर वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। पॉल जब अपने घर में घुसा तो जीन सामने खड़ी उसका वेट कर रही थी। पॉल ने घर के सर्वेंट्स को आवाज दी तो जीन ने कहा, आज कोई नहीं है, मैंने सबको छुट्टी दी है। पॉल ने कहा, क्यों? जीन ने कहा, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पॉल ने कहा, हाँ बोलो। तो जीन ने कहा, मुझे पता है कि ये तुम्हारी ट्रिप बिजनेस ट्रिप नहीं थी। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद कुछ चीजें हुई जिससे मुझे सब कुछ समझ में आ गया। पॉल ने गुस्से में उसे जवाब दिया, हाँ, मैं रिमी के साथ गया था क्योंकि आई लाइक हर, और मैं करता भी क्या, मैं उसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं एक अंधी को कैसे डिवोर्स दे दूं, जमाना क्या कहेगा। जीन ने कहा, मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझ पर तरस खाते हो, और मैं इस फीलिंग की वजह से पूरी तरह टूट चुकी थी। पर तभी मुझे एक सहारा मिला, एक ऐसा इंसान जो मुझे बेचारी अंधी नहीं समझता, मुझसे प्यार करता है, वो भी मेरे लिए नौकरों की लाइन लगा सकता है, पर वो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए वो खुद मेरे हर काम में हेल्प करता है, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता है। पॉल, तुमने एक्सीडेंट के बाद मुझे लीगली नहीं छोड़ा पर इमोशनली छोड़ दिया।
बिल्कुल अकेला कर दिया। मैं ऐसे अकेले नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। पॉल शॉक्ड था। उसने गुस्से में कहा, अच्छा, मैं भी तो जानूं कौन है वो महान आत्मा। इतने में अंदर से पॉल की मूवी का हीरो सुपरस्टार रिकी वहां आया और जीन का हाथ पकड़ते हुए कहा, इट्स मी। मैं जीन से सेट पर मिला जब वो तुम्हारी जगह काम संभालने के लिए आती थी। आई एम सॉरी बॉस, बट मैं एक्चुअली जीन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स और हमारी शादी शांति से हो जाए, बिना किसी झगड़े या गड़बड़ के। कुछ दिनों बाद पॉल ने जीन को तो डिवोर्स दे दिया, पर ये बात कि जीन को उसने इमोशनली कितना हर्ट किया है उसके दिल में बैठ गई, जिसकी वजह से वो जीन के जाने के बाद भी कभी रिमी से शादी नहीं कर पाया। रिमी इस बात से अपसेट होकर उसे और उस देश को छोड़कर चली गई और पॉल हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह गया।